बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने अल्काइंस के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, और उससे पिछले लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि IUPAC के अकॉर्डिंग उनको कैसे नेमिंग उनकी की गई है, इनके रूल्स कौन कौन से डिफ़ाइन किए गए हैं, जिसकी हेल्प से हम इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के बारे में, कि उसका हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया, विच इज़ अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर 7 कौन सा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उसको किस तरह से हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम देखते हैं, हमारे पास इसका बैकग्राउंड क्या है। More than 200 years ago, chemists recognized that organic compounds are different from inorganic compounds due to difference in their origin and properties. अब क्या है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि आज से एटलीस्ट 200 साल पहले केमिस्ट वो किस बात पे यकीन रखते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किस बेस पे? उन्हें दो बेसिस बताए कि जिनकी बेस पे वो डिफरेंट है। नंबर 1 ओरिजिन, नंबर 2 प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन मीन कि जहाँ से वो डिराइव किए जाते हैं। लेट्स सपोज किसी अगर लिविंग थिंग से है, नॉन लिविंग थिंग से है, तो वो उनका हो गया ओरिजिन। एंड सेकंड बेस एलिमेंट कौन सा है? प्रॉपर्टीज़। कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करते हैं एक दूसरे से। इन दोनों पॉइंट्स को बेस बनाकर केमिस्ट 200 साल पहले इस बात को रिकोगनाइज़ उन्होंने किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस है क्या। द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हम सबको पता है लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे कंपाउंड जो हम प्लांट्स और एनिमल से डिराइव करते हैं, इसे ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स और मिनरल रिसोर्सेज। नॉन लिविंग थिंग्स और मिनरल रिसोर्सेज के ऐसे कंपाउंड जो कि हम नॉन लिविंग थिंग से या फिर मिनरल रिसोर्सेज से हम डिस्कवर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक जितने भी हमारे पास ओर्स हैं, अंडरग्राउंड हमारे पास सॉइल है, उसमें से बहुत से रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि हम नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। तो ये है इन दोनों के दरमियान बेसिक ये डिफरेंस कि ये कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करेंगे, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग थिंग से। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए क्या क्या काम हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले एक थ्योरी आई, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हमने पढ़ा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनाए जाते हैं? या तो लिविंग थिंग्स से बनाए जाते हैं या लिविंग थिंग्स के अंदर बनाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं वो। दीज कंपाउंड्स कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। कि वाइटल फोर्स थ्योरी ने हमें ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम या तो लिविंग थिंग्स से बना सकते हैं या फिर लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं। इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी के नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वुलर। अब इसका काम क्या था? फ्रेडरिक वुलर का वर्क क्या था हमारे पास? कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वुलर, किसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और किस बेस पे रिजेक्ट किया वो इसके काम के थ्रू हम बताएंगे। व्हेन ही ऑब्टेन्ड यूरिया एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसने जब मैं यूरिया देखो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। व्हेन ही ऑब्टेन्ड यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। कि फ्रेडरिक वुलर के इस काम को रिजेक्ट करने की वजह क्या थी उसके पास? क्योंकि उसने यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंथेसाइज किया, उसको बनाया कौन से कंपाउंड से? अमोनियम साइनाइड से, जो कि यूरिन के जो मैमल्स होता है इनके यूरिन में प्रेजेंट होता है, विच इज़ NH4CNO। अब अमोनियम साइनाइड
अब ये बड़ी बात है कि उसने अमोनियम साइनाइड से इसको बना दिया। अब ये था कि ये जो कंपाउंड है अमोनियम साइनाइड, ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अमोनियम साइनाइड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पहले तो हमें वाइटल फोर्स ने बताया था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम नहीं बना सकते, तो फ्रेडरिक वोलर के इस वर्क ने उस वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रेडी या ऑब्टेन नहीं कर सकते। अमोनियम साइनाइड ये सब्सटेंस है मिनरल ओरिजिन्स का, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल सोर्सेज जो हम ऑब्टेन करते हैं इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब रिएक्शन क्या था इसका? सिंपल, अमोनियम साइनाइड था, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन की हो सकती है। उससे क्या ऑब्टेन हुआ? यूरिया, ठीक है। अब यूरिया को हम ओपन फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस फ्रेडरिक वोलर के इस वर्क से वाइटल फोर्स थ्योरी तो हो गई रिजेक्ट, कि कॉन्सेप्ट था कि हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन इस काम ने इस काम को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कि तो फ्रेडरिक वोलर के वर्क के बाद हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ की पॉइंट्स कौन से थे जो कि बाद में साइंटिस्ट और वगैरह ने इन सबको मिलकर की पॉइंट्स को हमारे पास अरेंज किया, जिसकी बेस पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेक्स्ट फॉरवर्ड किया, ठीक है। और इसी की पॉइंट्स की बेसिस पे हमने इसकी मॉडर्न डेफिनेशन को भी प्रिपेयर किया। ओके, फर्स्ट इसका की पॉइंट हम देखते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। कि जैसे ही फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया, यूरिया विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अमोनियम साइनाइड विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, कि इस कंपाउंड की प्रिपरेशन के बाद क्या हुआ? हमारे पास यूरिया का क्या फार्मूला था? हमने पढ़ा NH2 ट्वाइस CO, ठीक है। और अमोनियम साइनाइड का हमारे पास क्या फार्मूला था? NH4 CNO। ये है हमारे पास किसका फार्मूला? अमोनियम साइनाइड। तो इसके बाद बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, चूँकि फ्रेडरिक वोलर ने बेस रख दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट की पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनमें क्या था? कार्बन प्रेजेंट था एज एसेंशियल एलिमेंट, एज अ बैकबोन एलिमेंट, कि वो उसका लाजमी पार्ट था। कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब में कार्बन प्रेजेंट था। लाइक हमारे पास अगर हम बात करें CH4 विच इज़ मीथेन, CH3, CH3, CH2, डबल बॉन्ड CH2, इन सब में हमारे पास क्या है? कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, कि कार्बन तो इसमें प्रेजेंट था ही लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था। आप एग्जांपल देखिए, उसमें से देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के दूसरे जो एलिमेंट्स लेकिन उनके बहुत माइनर अमाउंट हम कह सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी इसमें प्रेजेंट थे। बट सम कंपाउंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस, के लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे कंपाउंड्स थे जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं किया गया। इनमें से कौन से थे? CO2, CO, HCO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एट्सेट्रा, ठीक है। इनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं किया। वेदर इसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन उनकी कुछ रीज़न से, हिस्टोरिकल रीज़न जिसकी वजह से हमने इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं किया। ओके, केमिकल फोर्सेस सिमिलर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के केमिकल फोर्सेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिमिलर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब केमिकल फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को आपस में जोड़े रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? केमिकल फोर्स। हमारे पास जो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमने जो इन सब की पॉइंट्स को लेकर जो डेफिनेशन प्रिपेयर हुई वो क्या थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन को हम दोनों मिला के पढ़े तो हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कि मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, डील करते हैं किससे?
कार्बन के कंपाउंड से और हाइड्रोजन के कंपाउंड से, विच इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, और इनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन। तो ये तो हमारा हो गया आज का लेक्चर। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री पार्ट 2 से। चैप्टर का नाम था हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फीचर्स हम इसके बारे में बात करेंगे, उनकी नेचर के बारे में बात करेंगे, लाइक हमारे पास उनकी नॉन आयोनिक करेक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।